हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात किया था प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जो यूनिट सेल्स जो है ये ब्रॉडली डिवाइड होता है टू कैटेगरीज में, प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का मतलब सिंपल, सिर्फ कॉर्नर में उसके लैटिसेस पॉइंट होते हैं, मतलब पार्टिकल्स होते हैं। और सेंटर्ड वाले यूनिट सेल्स में कॉर्नर के अलावा सेंटर पे भी होता है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले टू कैटेगरीज, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स, जो कल आपको पढ़ाया जा चुका पिछले जो वीडियो लेक्चर में। इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखो बच्चों, इंस्पेक्शन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स leads to the conclusion that all can be regarded as conforming to one of the 7 regular figures। 7 रेगुलर फिगर्स को देखें, जो क्रिस्टल है किस किस टाइप के हो सकते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये देखिए, इसमें पहला जो है फर्स्ट क्यूबिक, जिसमें अल्फ़ा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री, गामा 90 डिग्री है। और जो एजेस हैं ए बी सी, ये भी इक्वल है। इसी तरीके से टेट्रागोनल, इसको भी ठीक से डायग्राम को देखें, कौन सा एंगल कहाँ पर है, इस चीज़ पर ध्यान रखें। कौन से साइड इक्वल है या नहीं है, उसको भी ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ये स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल नाम से ही क्लियर है, जो इसमें 6 एजेस होते हैं। उसके बाद देखिए रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है और फिर ट्राइक्लिनिक है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है। अब बच्चों दिस बेसिक रेगुलर फिगर्स आर कॉल्ड 7 क्रिस्टल सिस्टम। और ये बेसिक रेगुलर फिगर्स जो हैं ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कहलाते हैं। टू विच सिस्टम अ गिवन क्रिस्टल बिलोंग्स टू इज़ डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द एंगल्स बिटवीन इट्स फेसेस एंड डिसाइडिंग हाउ मैनी एक्सिस आर नीडेड टू डेफिनेट द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इट्स शेप। तो यहाँ पर ये सिस्टम जो है, गिवन क्रिस्टल जो है, ये डिटरमाइन करता है जो 2 फेसेस के बीच में, यानी 2 एजेस के बीच में एंगल कितना है, एंड डिसाइडिंग हाउ मैनी एक्सिस, और कितने एक्सिस जो है आर नीडेड टू डेफिनेट द प्रिंसिपल फीचर, मतलब इसके शेप को कितने एक्सिस जो है एक तरह से मतलब डिवाइड करता है। हाउ मैनी एक्सिस आर नीडेड टू डिफाइन द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इट्स शेप। फिगर 1.11 शोज 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसको याद रखेंगे। अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, देखिए, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवेस showed that there are only 14 पॉसिबल 3-डायमेंशनल लैटिसेस। जो फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवेस है, इसने दिखाया है करीब 14 पॉसिबल 3-डायमेंशनल लैटिसेस होते हैं, यानी पार्टिकल्स जो है उसके अरेंजमेंट कहाँ कहाँ होते हैं, उस आधार पे 14 पॉसिबल 3-डायमेंशनल लैटिसेस बताया गया है।
अब आप कहेंगे यहाँ पर 7 क्रिस्टल सिस्टम था, फिर यहाँ पे 14 कैसे हो गया, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। These are called Bravais lattices, और ये ब्रेवस लैटिसेस कहलाते हैं। यूनिट सेल ऑफ दिस लैटिसेस आर शोन इन द फॉलोइंग बॉक्स। नीचे जो बॉक्स में अभी हम बताने वाले हैं, इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर प्रिमिटिव यूनिट सेल्स along with the centered unit cells that they can form have been listed in table 1.3। इसमें दिखाया गया है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस एज सेंटर्ड यूनिट सेल्स, जिसमें प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम में जो 7 टाइप के जो थे, क्यूबिक, सबसे पहले क्यूबिक, पॉसिबल वेरिएशंस, ये क्यूबिक जो है प्रिमिटिव में भी हो सकता है और बॉडी सेंटर्ड में भी हो सकता है और फेस सेंटर्ड में भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये 3 हो गया। टेट्रागोनल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड 2 हो गया, 3 2 5। ऑर्थोरोम्बिक, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, यानी चारों में होता है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हेक्सागोनल जो है कितना हो गया, प्रिमिटिव, सिर्फ ओनली प्रिमिटिव में 10 हो गया। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिमिटिव, इसमें 1 में होता है, यानी 11। अब आइए मोनोक्लिनिक, प्रिमिटिव एंड सेंटर 2, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 12 13। और ट्राई क्लिनिक प्रिमिटिव, ये हो जाएगा 14। तो इस तरीके से 7 टाइप में 14 जो है पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं 3 डायमेंशनल लैटिसेस के, जो ब्रेवस लैटिसेस कहलाएगा। अब देखिए 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं उस पर ध्यान दीजिए। पॉसिबल वेरिएशंस क्यूबिक, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तीनों में हो सकता है। एक्सियल डिस्टेंसेस और एज लेंथ, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी तीनों साइड्स जो है इक्वल होंगे। एक्सियल एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल्स NaCl, जिंक, ब्लेंड, Cu, ये सब एग्जाम्पल आपको याद करना है। तो ये टेबल बहुत ही अच्छे ढंग से आपको देखना है। सबसे पहले देखिए टेट्रागोनल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, इसमें A और B जो है इक्वल होगा, बट C जो है इक्वल नहीं होगा। अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल इसका है Y10, SnO2, TiO2, CaSO4, ये सब याद रखना है। ऑर्थोरोम्बिक चारों में होगा, प्रिमिटिव में भी होगा। प्रिमिटिव आपको पता ही है, जो सिंपल यूनिट सेल होता है, जो सिर्फ कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स होते हैं, लैटिस होते हैं। बॉडी सेंटर्ड, उसके क्यूबिक जो है, जो शेप है उसके बिल्कुल बीच में बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। फेस सेंटर्ड, हर एक फेस पे एक एक जो है पार्टिकल्स होंगे, एटम होगा। एंड सेंटर्ड, जो दोनों अपोजिट फेस जो है उस पे रहता है। इस तरीके से अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक में A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, इसमें तीनों साइड जो है अलग अलग होंगे। अल्फ़ा बीटा और गामा 90 डिग्री होगा। रोम्बिक सल्फ़र KNO3 और BaSO4 बेरियम सल्फेट, ऐसे करके एग्जाम्पल आपको याद करना है। हेक्सागोनल प्रिमिटिव है, A इज इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, ए बी तो है इक्वल, C जो है इक्वल नहीं है। अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ZnO, CdS, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिमिटिव। ABC तीनों एजेस जो हैं इक्वल हैं, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री। कैल्साइट CaCO3, HgS, सिनाबार, इसको ध्यान में रखेंगे। मोनोक्लिनिक, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड दोनों में है।
इसमें तीनों एज जो है इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। अल्फ़ा गामा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक सल्फ़र एग्जाम्पल में Na2SO4 इंटू 10H2O यानी वाटर के 10 मॉलिक्यूल। ट्राई क्लिनिक प्रिमिटिव में केवल होगा और इसमें तीनों एजेस जो हैं इक्वल नहीं है। अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तीनों एंगल नहीं है। K2Cr2O7 CuSO4 5H2O K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट होता है और CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसमें 5H2O वाटर के 5 मॉलिक्यूल हैं, H3BO3। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फिगर, यूनिट सेल्स ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवस लैटिसेस, जो अभी 14 टाइप्स के जो मैंने बताया था। प्रिमिटिव पिक्चर देखें हम, यूनिट सेल्स ऑफ क्यूबिक लैटिसेस ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ, एंगल्स बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री। इसमें सभी 90 डिग्री पे हैं। प्रिमिटिव और सिंपल का जो है पिक्चर दिखा रखा है। बॉडी सेंटर्ड भी आप देख सकते हैं और फेस सेंटर्ड, हर एक फेस पे एक एटम जो है दिखेगा कॉर्नर के अलावा। अब बच्चों आइए यूनिट सेल्स ऑफ क्यूबिक लैटिसेस, ये तो हो गया यूनिट सेल्स। 2 टेट्रागोनल लैटिसेस, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ, एक साइड जो है लेंथ में डिफरेंट है टू द अदर। 2 एंगल्स बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री, लेकिन एंगल जो है सभी में 90 डिग्री है। इसमें प्रिमिटिव एक पिक्चर दिखा रखा है और एक जो है बॉडी सेंटर्ड। अब आइए यूनिट सेल्स ऑफ 4 ऑर्थोरोम्बिक लैटिसेस, अनइक्वल साइड्स, एंगल बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री। जो फेसेस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, बट साइड्स जो है अनइक्वल है। प्रिमिटिव सबसे पहले देखिए, प्रिमिटिव है एंड सेंटर्ड है। एंड सेंटर्ड तो पता ही है, दोनों अपोजिट जो फेस है उसमें एक एक बीच में पार्टिकल्स हैं। बॉडी सेंटर्ड बीच में आ रहा है बिल्कुल सेंटर पे, और फेस सेंटर्ड हर एक फेस पे जो है ये दिख रहा है। अब बच्चों ये देखिए यूनिट सेल्स ऑफ 2 मोनोक्लिनिक लैटिसेस। मोनोक्लिनिक लैटिसेस के 2 यूनिट सेल्स, अनइक्वल साइड्स इसमें दिखेगा। 2 फेसेस, 2 फेस हैव एंगल्स, 2 फेस के बीच में जो एंगल्स है डिफरेंट टू 90 डिग्री। तो 2 फेस हैव एंगल्स डिफरेंट टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से अलग, या तो 90 डिग्री से कम हो सकता है या 90 डिग्री से अधिक हो सकता है। मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। अनइक्वल साइड्स भी इसमें आपको दिखेगा। तो प्रिमिटिव आपको पता ही है, हर एक कॉर्नर पे जो है केवल एटम होते हैं, लैटिस पॉइंट होता है, जबकि सेंटर्ड वाले में कॉर्नर के अलावा सेंटर्ड वगैरह पर भी रहता है। उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको अलग अलग नाम दिया गया है। एंड सेंटर्ड में कोई भी एनी 2 अपोजिट फेस जो है उसके बीच में सेंटर पे एक एक पार्टिकल दिखेगा। अब देखिए बच्चों, यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल लैटिस, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ टू द अदर 2, द मार्क्ड एंगल इन 2 फेसेस आर 60 डिग्री। अब देखिए यूनिट सेल्स ऑफ हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस में अगर हम देखें तो एक साइड जो है डिफरेंट है लेंथ में टू द अदर 2, मतलब 2 साइड से 3 साइड्स होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो यहाँ पे एक साइड जो है डिफरेंट है लेंथ में टू द अदर 2, मतलब 2 साइड से तीसरा साइड जो है अलग दिखेगा। द मार्क्ड एंगल्स ऑन 2 फेसेस आर 60 डिग्री, और 2 फेस के बीच में जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री।
अब देखिए इस पिक्चर में यूनिट सेल ऑफ रोम्बोहेड्रल लैटिसेज ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, हर एक साइड जो है इक्वल होता है। एंगल ऑन टू फेसेज आर लेस देन 90 डिग्री, और दो फेस के बीच में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री से कम, यानी लेस देन 90 डिग्री। रोम्बस का आपको पता ही है, जो हर एक साइड्स जो है रोम्बस में इक्वल होता है। उसके बाद एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री से कम रहेगा, लेस देन 90 डिग्री। अब देखिए यूनिट सेल ऑफ ट्राइक्लिनिक लैटिसेस अनइक्वल साइड्स ABC जो है ये अनइक्वल साइड्स है। ABC आर अनइक्वल एंगल्स, और एंगल भी इसमें अनइक्वल है विद नॉन इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप पिक्चर को भी देखें, टेबल को भी देखें, ताकि आप अच्छे ढंग से समझ लें। बच्चों अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तब तक के लिए इतना ही। आप बस टेबल पर ध्यान दें, नाम पर ध्यान दें और फिगर पर ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।